मैं हूं विवेक और आप देख रहे हैं एक्सप्लेन ऑल। यार आज मैं आपके लिए लाया हूं बाकी के पास सबसे फेमस मार्शल आर्ट्स एनिमे केंगन अशूरा। तो यार बाकी एनिमे खत्म होने के बाद मैंने केंगन अशूरा देखना शुरू कर दिया था और सच में मेरी बात मानिए यह एनिमे सच में काफी ताबड़तोड़ है। तो इसीलिए मैं आज इसका पहला एपिसोड एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। और एपिसोड 1 की शुरुआत में हमें चमकदार गलियां दिखाई जा रही होती हैं टोक्यो की, और उन गलियों में चल रहा होता है काजुओ यामाशीता। अभी यामाशीता का ध्यान एक गली की तरफ जाता है जहां पर दो लोग जा रहे होते हैं अंदर की ओर। एक आदमी जो है दूसरे आदमी को खींच रहा होता है अंदर की ओर, और वो आदमी जो है वहां पर जाकर रुकता है और हम देखते हैं कि अब धीरे धीरे यामाशीता जो है वो भी उन्हें छुप कर देखने लगा है। इन सब के बाद वो लंबा चौड़ा आदमी जो होता है वो उस दूसरे आदमी से कहता है कि तुमने बहुत बड़ी गलती की मुझे फाइट के लिए चैलेंज करके। अभी वो आदमी अपना हुडी उतारता है और हम देखते हैं कि वो होता है इस सीरीज का मेन कैरेक्टर ओमा टोकीटा। इन सब के बाद ओमा जो है उस लंबे चौड़े आदमी से कहने लगता है कि तुम्हें लगता है तुम मुझसे ज्यादा स्ट्रांग हो, हाँ, इसीलिए मैंने तुम्हें चैलेंज किया है ताकि यह पता चल पाए कि हम दोनों में सबसे ज्यादा स्ट्रांग कौन है। तुम बहुत ही अच्छे फाइटर हो ये मैंने सुना है। और इतना सुनते सुनते वो आदमी धीरे से अपना कोट खींचता है और फाड़ देता है, और तभी हम देखते हैं उसकी गजब की बॉडी। अगर आपको देखने में ये लग ही रहा होगा कि ये बंदा जो है थोड़ा हाने की तरह लग रहा है, उसी की याद दिला रहा है। मुझे भी ऐसे ही लगा था इसे शुरू में देखकर। खैर इन सब के बाद वो ओमा के ऊपर वार करना शुरू कर देता है, लेकिन ओमा जो है उसके अटैक को लगातार डॉज कर रहा होता है, एक भी पंच अपने आप को लगने नहीं देता है। वो आदमी जो है बहुत जोर से किक मारने वाला होता है, लेकिन तभी ओमा वहां से हट जाता है और वो किक एकदम दीवार में जाकर लगती है। ओमा ये देखकर कहता है कि हाँ मैं समझ गया, तुम सच में ताकतवर हो, दीवार में तो क्रैक आ गई। तभी वो गजब की बॉडी वाला आदमी हमें बताता है कि वो एक बौद्धिस्ट फाइटर है, उसे शुरू से ही ये सब सिखाया गया है। इतना कहते कहते वो और किक्स पंच मारने लगता है ओमा को, लेकिन ओमा फिर भी बचता रहता है। इसी सब को देखते हुए ओमा थोड़ा सा सीरियस होता है, और तभी हम देखते हैं वो हाने यामा के डुप्लीकेट के हाथ को जोर से पकड़ता है और उसे बहुत जोर से अपनी ओर खींचता है। ऐसा करने पर उस आदमी की जो हड्डी होती है हाथ की वो खसक जाती है और सच में काफी दर्द उसे होता है। अब उसका हाथ जो है एकदम बेकार सा हो गया होता है, वो पूरा फाइटर ही बेकार सा हो गया होता है। अब ओमा उसके सामने खड़ा होता है, वो बहुत जोर से उसे एक किक मारता है, और जैसे ही हम देखते हैं कि वो नीचे झुकने लगता है, वो गिरने लगता है, ओमा एक और कस के बहुत जोर का किक उसे मार देता है, जो कि सच में फाइनल किक होता है इस मैच का। इसके बाद वो आदमी जो है बिल्कुल हार जाता है, इतने बड़े शरीर को लेकर ढह जाता है। अभी हम देखते हैं इन सब के बाद ओमा जो है वहां से जाने लगता है, लेकिन यामाशीटा उसके पास आकर पूछता है कि तुम्हारा नाम क्या है। तभी ओमा पलट के कहता है कि मेरा नाम है ओमा टोकीटा। तभी ओमा पलट कर कहता है यामाशीटा से, क्या तुम मुझसे लड़ना चाहते हो? ये सब सुनकर सच में यामाशीटा बहुत ज्यादा चौंक जाता है और वो कहता है नहीं। उसके बाद हम देखते हैं धीरे से ओमा वहां से जाने लगता है और ये कहते हुए कि सच में तुम फाइटर नहीं हो। ये सुनकर मुझे बुरा लगा। तभी सीन बदलता है और हम देखते हैं कि यामाशीटा डांट खा रहा होता है अपने बॉस से, लेकिन उसी समय वहाँ पर एक और बॉस आते हैं और वो कहते हैं कि हे यामाशीटा, तुम्हें चेयरमैन साहब ने बुलाया है। और ये सुनकर तुरंत ही चेयरमैन साहब के सामने पहुंच जाता है यामाशीटा। तभी तुरंत ही चेयरमैन साहब हमें बताते हैं कि किस तरह से बिजनेस में कुछ फाइल्स वगैरह, कुछ जमीन वगैरह अटक जाती हैं, जिनके बाद दो पक्षों के बीच झगड़ा होता है। खैर इस झगड़े को सुलझाने के लिए हमने एक रास्ता निकाला है, वो है द केंगन मैच। यहाँ पर हर कंपनी अलग अलग फाइटर चुनेगी और जिसका फाइटर जीत जाएगा उसे वो कॉन्टैक्ट मिल जाएगा। खैर ऐसा ही हमने करने का सोचा था, हमने एक फाइटर भी हायर किया था, लेकिन पता नहीं अचानक से उस फाइटर को क्या हुआ, उसकी हड्डी पसली टूट गई और वो अब नहीं लड़ सकता। हम तभी देखते हैं अचानक से पीछे से कोई आता है, दरवाजा खोलते हुए कोई रूम में एंट्री लेता है, और ये पलटकर यामाशीटा भी देखता है और बहुत ज्यादा जोर से चौंक जाता है। वो कहता है कि ये तुम हो, ये तो तुम हो। और वो और कोई नहीं बल्कि ओमा टोकीटा होता है। अभी चेयरमैन साहब कहते हैं कि हमारे बौद्धिस्ट फाइटर को ओमा ने हराया है, ये प्रूफ किया है कि वो उससे बेटर है, तो इसीलिए अब हमारे आगे के मैचेस जो हैं ओमा ही लड़ेगा और कॉन्टैक्ट वगैरह हमें दिलाएगा। खैर मैं चाहता हूँ काजुओ यामाशीता तुम इसके मैनेजर बनो और जो भी चाहिए इसे दो। तभी सीन बदलता है और हम देखते हैं यामाशीता जो है ओमा से बाहर की ओर जाकर कह रहा होता है कि क्या हम ये डील बंद कर सकते हैं, लेकिन ओमा जवाब में कहता है कि मुझे भूख लगी है।
तभी हमें यामाशीता का घर दिखाया जाता है। वो वहाँ पर थोड़ा सा खाना बनाता है और अपने बेटे के रूम के बाहर रख देता है। उसका बेटा उसे अंदर ले लेता है। इसके बाद हमें पता चलता है कि अब यामाशीता को ओमा के घर जाना है कुछ बात करने के लिए बिजनेस के बारे में। तभी हम देखते हैं वो मैप के अनुसार तो सही जगह में पहुंचा होता है, लेकिन उसके सामने एक बहुत बड़ा खंडहर घर खड़ा होता है। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है कि अब वो क्या करे। वो बेल भी बजाता है, लेकिन वो बेल टूटी हुई होती है, तो इसीलिए वो दरवाजा को धीरे से खोलता है और अंदर जाने की कोशिश करता है। लेकिन तभी उसका ध्यान उस कमरे की ओर जाता है। हम देखते हैं कि वो कमरा जो है बिल्कुल टूटा फूटा पड़ा होता है। वो जो है बिल्कुल अजीब सा घर होता है, बिल्कुल किसी भूतिया घर की तरह। वो धीरे धीरे ओमा को चिल्लाते हुए अंदर जा रहा होता है। वो जोर जोर से चिल्ला रहा होता है, लेकिन वहाँ पर कोई भी नहीं होता है। अभी हम देखते हैं सीढ़ियों की तरफ से कोई धीरे धीरे निकलने लगता है। सच में वो काफी अजीब और डरावना लग रहा होता है देखने में। उसके पूरे शरीर में खून लगा होता है और बहुत गजब की बॉडी भी होती है। ये यामाशीता देखकर बहुत ज्यादा चौंक जाता है और तभी हमें पता चलता है कि वो और कोई नहीं बल्कि ओमा ही है। ओमा को इतना ज्यादा खून में लथपथ देखकर वो बहुत ज्यादा डर जाता है और कहने लगता है कि तुम चिंता मत करो, तुम चिंता मत करो, मैं अभी एम्बुलेंस को फोन करता हूँ। अभी हम उसकी बात को काटते हुए ओमा कहता है कि चिंता मत करो, ये मेरा खून नहीं है, उसका खून है। तभी हमें पता चलता है कि सीढ़ियों के बीच एक बहुत ही बड़ा बेयर खून से लथपथ मरा पड़ा हुआ है। ये सब देखकर यामाशीता बहुत ज्यादा चौंक जाता है और हड़बड़ाने लगता है। उसके बाद आगे चल के सीन थोड़ा सा और बदलता है और हम देखते हैं कि वहाँ पर ओमा जो है मांस पका रहा होता है बेयर का। वो पूछता है यामाशीता से, क्या तुम भी खाना चाहोगे? लेकिन यामाशीता जो है साफ साफ मना कर देता है और उसकी बॉडी की ओर देखने लगता है। वो सच में देखता है उसकी बॉडी की ओर। वो बहुत ही ज्यादा गजब की लग रही होती है उसे। एकदम ऐसा लग रहा होता है कि ये बिल्कुल किसी स्टैचू की बॉडी है। इतना स्ट्रेट और इतना अच्छा मसल साइज इसका। वो बिल्कुल एकदम चौंक सा जाता है, बहक सा जाता है ये सब देखकर। तभी यामाशीता उससे पूछता है कि आखिर तुमने ऐसा क्यों किया, तुमने उस बेयर को क्यों मारा? और इस चीज का जवाब देते हुए ओमा कहता है कि तुम ऑफिस में क्यों काम करते हो, क्यों इतनी मेहनत करते हो? अपने सर्वाइवल के लिए ना। मैंने भी ऐसा ही किया, अपने सर्वाइवल के लिए इसे मार दिया। इतना कहते कहते वो उस बेयर के मांस को खाना शुरू कर देता है। ओमा उस बेयर के मांस का लुत्फ उठा ही रहा होता है, तभी अचानक से उसे कुछ फील होता है और वो यामाशीता से कहता है कि क्या तुमने कुछ मेहमानों को बुलाया है? तभी अचानक से दरवाजा टूटता है और हम देखते हैं कि वहाँ पर दो लोग खड़े होते हैं। ओमा और यामाशीता कुछ बात समझे ना समझे, लेकिन इतना जरूर समझ गए होते हैं कि इनके इंटेंशंस अच्छे नहीं हैं। वो लोग धीरे धीरे करके अंदर आ रहे होते हैं, लेकिन खासकर जो पीछे आ रहा होता है वो तो बिल्कुल अलग सा ही लग रहा होता है, उसमें कुछ बात होती है। ओमा देखकर उनसे पूछता है कि आखिर तुम लोग मेरे घर में ऐसे कैसे आ गए? तभी हमें पता चलता है कि उनमें से एक जो है बहुत बड़ा फेमस रशियन किक बॉक्सर है। वो जो है अंडरग्राउंड अरीना में फाइट किया करता है और ऐसे ही उसने बहुत नाम कमाया है। तभी हम देखते हैं कि वो किक बॉक्सर जो होता है अपने पीछे वाले से कहता है कि तुम बिल्कुल भी इंटरप्ट मत करना मेरे बीच। उसके बाद वो तुरंत ही ओमा के सामने फाइटिंग स्टैंस में खड़ा हो जाता है और उससे कहता है कि चिंता मत करो, ये सब बिजनेस के बारे में है, मैं बस इतना चाहता हूँ कि तुम कुछ समय हॉस्पिटल में बिताओ। तो यार ये वाला एपिसोड यहीं पर समाप्त हो जाता है। मेरा विश्वास कीजिए कि आगे चल के केंगन अशूरा बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो वीडियो को ज्यादा लंबा ना करते हुए हम यहीं पर वीडियो को रैप अप करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, हम आगे भी और ऐसी वीडियोस लाते रहेंगे। लव यू ऑल, आई एम आउट।